भागवत का फल क्या है? बोले अभी आपने कथा नहीं सुनी, आप अपने घर में बैठे हो और आपको पता चला कि भैया मां नर्मदा गौशाला में कथा हो रही है, हम कथा में जाएंगे। इतना संकल्प जिस क्षण आपके मन में आया होगा, जिस समय आपके मन में संकल्प का प्रादुर्भाव हुआ, भगवान कहते हैं उसी क्षण सद्यो रद्द वरुद्र तेत्र तभी शुश्रूषु भी तत्क्षणात्, उसी क्षण ठाकुर जी आपके हृदय में आकर विराजमान हो गए। अब कथा सुनने का फल क्या है ये तो बहुत दूर है, पर कथा सुनने जाएंगे ऐसा मन में संकल्प भी किया, तभी आपको भागवत का फल प्राप्त हो गया। ठाकुर जी हृदय में आ गए और सिर्फ आ नहीं गए, आकर के ऐसे गड़ जाते हैं कि फिर निकाले नहीं निकलते, अवरुद्धते, अवरुद्ध हो जाते हैं। फिर कोई कितना ही प्रयास करे उन्हें बाहर निकालने का, वो निकलने वाले नहीं है। अच्छा, हम लोग परेशान हैं कि भगवान हृदय में आ जाए। ये कथा क्यों है, ये सत्संग, ये सब क्यों हो रहे हैं? किसी भी प्रकार भगवान चित्त में आकर बैठ जाएं। और एक ब्रज की गोपियों की दशा देखो आप, वो लोग कहती हैं भगवान हमारे हृदय से बाहर कैसे निकल जाए। क्यों? क्योंकि ऐसे गड़े बैठे हैं कि कोई काम नहीं करने देते। एक ब्रज की गोपी थी, आंख बंद करके यमुना के तट पर बैठी। नारद जी वहां से निकले, सो नारद जी ने कहा, अरे गोपी तू आंख बंद करके किसका ध्यान कर रही है, कौन को भज रही है? उस गोपी ने कहा, बाबा कहा बताऊं, जो नंद को छुरा है ना, यही ते परेशान है गई, यही ते आंख बंद करके ध्यान लगाए बैठी हूं। कोई उपाय हो तो बता दो कि मेरे चित्त से जो चित्त चोर निकल जाए। नारद जी बोले, पूरी दुनिया परेशान है कि कैसे वो कन्हैया हृदयंगम हो जाए, और तू कहती है कि वो चित्त से निकल जाए। गोपी ने कहा, कहा बताओ महाराज, बड़ी परेशान है। जो कन्हैया मेरे हृदय में ऐसो गड़ो बैठो है, या निकारवे के जितने प्रयास करूं वो उतना ही और अंदर हाथ हो जाए। अब दशा जा हो गई महाराज, कहा बताऊं, हर जगह कन्हैया ही कन्हैया दिखे मोए। एक दिन की सुनो, कहा भयो। गोपी बोली, मैं गाय काट रही थी, गाय दो रही थी, तभी ना जाने कहां ते कन्हैया मेरे सामने आए के खड़े है गए। और बोलो, अरे भाभी कहा कर रही है? बोले देखना है रे, हो दूध निकाल रही हूं। तो बोले, अरे भाभी ने 100 दूध हम पिराए दे। मैंने जैसे ही बाकी जबानी सुनी, मैं तो ऐसी प्रेम में विभल हो गई महाराज, वो पूरा दूध थन सहित वाके मोहड़ा में ही थाने लग गई। अब वाके मोहड़ा में दूध धो दियो, पीछे से सास गारियां बकती आई, अरे ओ बाबरी कहा कर रही है, पूरा दूध तेने जमीन पे गिराए दीनो। तब मुझे ध्यान आयो, महाराज देखो तो कोई कन्हैया बनैया ना है, पूरा दूध नीचे गिर गए हो। फिर मेरी सासू मां ने कहा, जा जाकर के धान कूट ले, भात बनाएंगे। अब मैं जाकर के उखल में महाराज धान कूटने लगी, और ना जाने कहां ते फिर नंदन आ गए। और मोते बोले, री भाभी कहा कर रही है? मैंने कहीं देखना है रहे हो, धान कूट रही हूं। और महाराज मोते बतवाए भी लगो। अब बातन ही बातन में कई समय निकल गयो। मेरी सास पीछे से झिल्ला के जोली, अरे पागल बाबरी कौन ते बतिया रही है खड़ी खड़ी। सो मेरे दिमाग में आई, अरे राम 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 राम, यहां तो कोई है ही ना है, मैं तो वैसी पागलों की तरह बतिया रही हूं। आज तो हद हो गई महाराज। कहा भयो? बोली, आज सासू मां ने कही, जा यमुना ते जल भरला। मैं जल भरवे को आई, यमुना में ते मटका भर के सिर पे धरने लगी, तो बड़ो भारी मटका थो, तो ना जाने कहां ते वो नंद को छोरा फिराए गयो। और बोलो, अरे भाभी तू कहे तो मैं उठवाए दूं। मैंने कही उठवा दे।
ओ नारद जी, मैंने सोची कन्हैया उठवाए रहे हैं, सुबह ने तो मटका उठायो, कन्हैया बनैया तो थोई ना महाराज, धड़ाम से मटका गिरो, सो मटका फूट गयो। अब यहाँ बैठ के यही मारे बैठी हूं कि घर जाऊंगी तो सासू मां चिल्लाएगी, मैंने इतनो पुरानो मटका फोड़ दी नो, अब कहा करूं। सो नेत्र बंद करके यहीं बैठी हूं कि या कन्हैया को जब तक हृदय से बाहर ना निकाल दूं तब तक जावे वारी नहीं। तो बताओ, एक तो ब्रज की गोपी है जो हृदय से कन्हैया को निकालना चाहती है, ऐसे गड़े बैठे हैं कि निकलते नहीं है, हर जगह श्याम ही श्याम दिख रहा है, हर जगह वही दिख रहा है। तो भागवत क्या करती है? बोले भागवत का प्रताप यही है कि महाराज जब आपने कथा सुनने का मन में संकल्प किया तो श्रोतुम इच्छामि, जब आपने सुनने की इच्छा करी, सुश्रुभि तत्क्षणात्, उसी क्षण वो प्रभु क्या करे? बोले आकर आपके हृदय में विराजमान हो गए। और सिर्फ विराजमान नहीं हुए, तत्क्षणात् स्मरा हृदय अवरुध्यते, आपके हृदय में आकर अवरुद्ध हो गए। अवरुद्ध हो गए मतलब एक तो होता है विराजमान होना, आप सब विराजमान हो, जब इच्छा हो तब उठकर चले जाओ, लेकिन एक होता है अवरुद्ध होना। अवरुद्ध मतलब फिर कोई कहीं जा नहीं सकता, जहां बैठ गए वहीं। तो क्या करती है भागवत? भगवान को हृदय में विद्यमान कर देती है, फिर हर जगह परमात्मा का दर्शन होता है। तो भागवत भगवान को प्रतिष्ठित करने वाली कथा है। भागवत का फल ही यही है कि मन में ये भाव आ जाए